तो जनाब ये इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उसे किस तरह नरेट करेंगे पाकिस्तान की सूरत हाल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना, तो क्या फरमाते हैं जनाब आप? ये अगला आने वाला हफ्ता कुछ शिद्दत क्या किस तरफ जा रही है? जहाँ तक प्लानट का तल्लक है, मैंने तो प्लानट की एनेक्स से हर एक चीज़ को देखना है। एब्सोल्युटली। तो उसके मुताबिक तो हजरत ये है कि ये 22 दिसंबर को मरीख और मुश्तरी जो आपस में इस वक्त दिन ब दिन कंजंक्शन करने वाले हैं, उस वक्त तक ये मसला रहेगा। और इसमें शिद्दत जैसे कि हम महसूस कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 22 दिसंबर तक तो ऐसा है, लेकिन 22 दिसंबर के बाद जो जोल है वो एक्वेरियस में दाखिल होगा, मुश्तरी भी एक्वेरियस में दाखिल होगा। तो ये बुरुज तब्दील कर लेंगे। जिस बुरुज में इन्होंने ये वबा फैलाई है उस बुरुज का नाम है जद्दी। उस बुरुज को छोड़कर ये दोनों सितारे एक्वेरियस में आ रहे हैं, दल में आ रहे हैं। एक तो ये फ़र्क पड़ गया कि ये वो बुरुज तब्दील कर देंगे। दूसरा ये होगा कि ये जो आपस में इनका कंजंक्शन हो रहा है जोल का और मुश्तरी का, ये 22 दिसंबर के बाद मुश्तरी जोल के मुकाबले में तेज़ रफ्तार है। वो जोल से दिन ब दिन उसका फासला बढ़ता जाएगा, हत्ता कि 12 जनवरी तक 10 डिग्री तक ये फासला बढ़ जाएगा। तो जब 7-8 डिग्री से ज़्यादा फासला बन जाए सितारों का, तो उनके असरात ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये 22 दिसंबर के बाद एक तो ये बुरुज छोड़ने वाले हैं, जिस बुरुज में ये मुकीम थे, जिसकी वजह से इन्होंने वबा फैलाई। एक तो ये चेंज आ जाएगी। दूसरा चेंज ये आ जाएगी कि 22 दिसंबर के बाद जो मुश्तरी है वो जोल से अलहदा होना शुरू हो जाएगा दिन ब दिन। और 12 जनवरी 2021 तक ये 10 डिग्री अलहदा हो जाएगा। तो जब प्लैनेट 5-6 डिग्री से ज़्यादा अलहदा हो जाते हैं तो उनके असरात जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो यूँ हुआ कि 22 दिसंबर के बाद ये जो वबा है, इसमें मुझे ऐसा नज़र आता है बुरुज छोड़ने से शुरू हो जाएगी। हाँ, इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। और ये कमी ऐसा जो मुश्किल दूर होता जाएगा, कमी ज़्यादा होती जाएगी, हत्ता कि जनवरी में हम महसूस करेंगे कि इसकी शिद्दत में, इस वबा में काफ़ी हद तक कमी आ गई है। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। बस ये आप कहिए। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा सियासत पे भी बात कर लेते हैं। बड़ा तजस्सुस तो है जी। 4 तारीख तो आज हो गई है और अब बहुत कम दिन रह गए हैं। 13 दिसंबर को मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में एक बहुत बड़े जलसे का PDM ने एहतमाम किया है। और जो क़यादत है अपोजिशन की, वो कह रही है कि जनाब ये गेम चेंजर होगा और लाखों लोगों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर होगा और खसो खाशाक की तरह हम ये जो मौजूदा निज़ाम है या हुकूमत है इसको बहा के ले जाएंगे। प्लैनेट्स क्या बताते हैं सर जी? जी सर, उसका वाज़ह जवाब ये है बसीत एक एस्ट्रोलॉजर के, और मेरे जितने एस्ट्रोलॉजर भाई हैं वो भी इत्तफाक करेंगे कि उन्हीं 13-14 को सूर्य ग्रहण लग रहा है। ठीक है। सूर्य ग्रहण जो होता है वो अपोजिशन चाहे या हुकूमत चाहे या जो भी चाहे अपने तौर पर चाहते रहें, वो ज़रूर कोई ना कोई तब्दीली लाता है। और जो ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, उसका हुक्मरानों पर बड़ा असर पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि आने वाले जो दिन हैं 10-12 दिन, गवर्नमेंट को, हमारी हुकूमत को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और हर तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि सूरत हाल न बिगड़े। सूर्य ग्रहण के ये असरात हैं जो आपने भी, और ये 14 को लगना है। तो जलसा उनका एक दिन पहले हो रहा है। तो जब ग्रहण लगता है तो उसके 4-5 दिन पहले असरात शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन का तो कोई फ़र्क ना हुआ। तो यूँ होगा कि 13-14 को बड़ी एहतियात चाहिए। सूरत हाल बिगड़ सकती है। अल्लाह न करे ग्रहण के जो असरात हैं वो मैंने बता दिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो एक कशीदगी थी पूरी दुनिया में, जैसे ईरान और अमेरिका के दरमियान थी, पाकिस्तान भी अपने अलाइज़ के साथ थोड़ा बहुत खफा हो रहा था, सऊदी अरब हो, ईरान हो, अमेरिका हो,
हमें ऐसा लग रहा है कि जो मामलात हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि कोई प्लैनेट्स जो हैं इंटरनेशनली क्या इस वक्त अपनी किरणें किस तरह फेंक रहे हैं? सर, ये जो प्लैनेट आने वाले हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनती जा रही है पिछले 1-2 हफ्ते से, ये तो मैं कई हफ्तों से आपसे यहाँ बैठा आपसे मैं ये सारी बातें करता रहा हूँ कि आगे चलकर कुछ ऐसी 2 प्लैनेट इकट्ठे होने वाले हैं जिनकी वजह से अल्लाह न करे कोई वाक़या ना आ जाए। वो जो वाक़या देने वाले प्लैनेट हैं वो 22 दिसंबर को इकट्ठे होंगे। आपने महसूस किया होगा एज ए जर्नलिस्ट कि हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, अल्लाह न करे मज़ीद न बिगड़े, लेकिन जो सूरत बनती जा रही है वो उन प्लैनेट के मुताबिक ही बनती जा रही है। तो ख़तरा यह है कि कोई वाक़या ना आ जाए, अल्लाह न करे, ख़तरा है ये। क्योंकि ये प्लैनेट 2000 में जब आए थे 20 साल पहले, उस वक्त भी उन्होंने एक वाक़या दिया था। क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं इसकी रेलेवेंस इसलिए है, ओवरऑल जो अमेरिका के नए सदर जो मुंतखब हुए हैं उनके साथ ईरान ने जो बात कही है कि जनाब हम वो न्यूक्लियर डील पर वापस जाने वाले हैं, तो उसमें कुछ टेंशन की कमी हमें नज़र आ रही है। लेकिन ये तासुर अमेरिकन मीडिया दे रहा है, इस किस्म की खबरें चल रही हैं कि 20 जनवरी तक ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और वो कोई भी वाक़या कर सकते हैं। और पहले एक वाक़या हुआ है इस तरह के, जो एक ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको गोली मारी गई है, कत्ल किया गया, और जो खबरें आ रही हैं उसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, एक शुबे का इजहार किया गया। तो मैंने इसलिए आपसे पूछा ये कि ओवरऑल ताल्लुकात इसमें कोई शक नहीं कि बेहतरी की तरफ है, लेकिन कोई यानी ट्रंप की मौजूदगी में अमेरिकन मीडिया भी ये कह रहा है कि कहीं पर न्यूक्लियर स्ट्राइक भी हो सकती है। सर, मैं ये इन्हीं खदशात का मैं इज़हार करता रहा हूँ कि ये जो 2 प्लैनेट आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और इनकी वजह से कोई और वाक़या आ सकता है। सूरत हाल अगर इस तरह बनती जा रही है जिस तरह कि आप फरमा रहे हैं कि सूरत हाल ने इस किस्म की सूरत हाल बनना शुरू हो गई है, तो ये जहाँ तक प्लैनेट का तल्लुक़ है कोई अजूबा नहीं है। ये प्लैनेट हैं ही ऐसे, ये कोई ना कोई वाक़या देते हैं। ठीक है, अल्लाह न करे ये वाक़या आए। और पहली कोरोना की वजह से जो हाल है सारी दुनिया का, वो बहुत बुरा हाल है। अगर ये वाक़या भी आ जाता है तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ अल्लाह न करे, अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह बचाए। अच्छा, ये प्लैनेट जो है ये 22 दिसंबर को इकट्ठे होंगे। उस वक्त तक या 14 दिसंबर को जब सूर्य ग्रहण लगने वाला है, कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं प्रोफेसर साहब, ये जो अब अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा। और सबसे पहले जेमिनाई जोजा जो हैं, नहीं किस पे, हम एरीज पे शुरू करते हैं। एरीज, वेल, आपने क्या सवाल, हफ्ता कैसा गुजरेगा? हाँ एरीज, हाँ जी, मैं एरीज से शुरू हो रहा हूँ, यानी कि हमल से। जी, हमल से। तो हमल का सूरत हाल ये है कि इनके अपने घर में पिछले जून के बाद इनके अपने घर में मरीख आया हुआ है, और मरीख आने की वजह से ड्राइव आ जाता है, तबीयत में तेज़ी आ जाती है। ड्राइव आने की वजह से इंसान में खुद एतमादी आ जाती है थोड़ी बहुत। मरीख आने से इंसान जल्दबाजी पर उतर आता है। तो जितने भी अमली अफराद हैं उनके लिए मेरा पैगाम यही है कि वो जल्दबाजी से बचें और अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। वो अपने करीबियों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ उनका कोई जो सलूक है वो कोई ठीक नज़र नहीं आ रहा। ये अपने गुस्से पर काबू पाएँ, और अगर जितनी जल्दबाजी से काम लेंगे इतने ही इनको कोई ना कोई नुकसान होगा। ठीक, ये सब मरीख की वजह से हो रहा है। और उसके बाद ये है कि जनाब इनके जायदाद के मामलात हैं वो भी तवज्जो चाहते हैं। बाज़ार उनकी अच्छी नज़र आए, लेकिन बहरहाल तवज्जो दें, वहाँ भी जल्दबाजी से काम ना लें। और दूसरा ये है कि इनके रूहानी मामलात इनके हक़ में। तो यूँ सारा जो हफ्ता है ये मरीख के मातहत ही है। तेज़ी नज़र आती है, जज्बात नज़र आते हैं, जल्दबाजी नज़र आती है। तो ये कंट्रोल करें, क्योंकि इससे इनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और बड़ा सोच समझ कर अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक रखें। ठीक हो गया। रोमानी मामला ठीक हैं सर, रोमांस ठीक है इनका, हाँ, इनका बिल्कुल ठीक है सर। सर्दी के बावजूद वो इनके हक में है, इनके हक में है। ठीक है, अब आ जाते हैं
मैं इजाज़त है सौर की तरफ? जी जी, टॉरस पे आ जाएं। जी, मैं टॉरस की तरफ आ रहा हूँ, सौर की तरफ आ रहा हूँ। उर्दू में जो सौर कहते हैं इसे। इनके जो वीनस है, इनके अपने खाने में यूरेनस बैठा हुआ है और उधर मुकाबला हो रहा है वीनस से 15 दिसंबर तक। जब भी यूरेनस और वीनस का मुकाबला होता है तो तबीयत कोई बेजार सी हो जाती है, सुकून नहीं मिलता, आदमी बेचैन रहता है और आदमी जो है वो कोई ना कोई सहारा ढूंढने लगता है। उसके जज्बात जो हैं वो जज्बात जो हैं उनको वो मजरू हो सकते हैं और ये सारी बातें इस मुकाबले की वजह से हो रही हैं। तो इनको चाहिए कि ज़रा सोच समझ से काम लें। इन दो सदारों का मुकाबला हो रहा है, गलतफहमी का शिकार ना हो, सोच समझ से काम लें और अपने तबीयत कर कंट्रोल करें और खामखा के जो जहन पर तफक्कुरात छाए हुए हैं उनसे बचें। और उनके 8वें खाने में भी सूरज दाखिल है इन दिनों, इस वास्ते इनके अखराजात भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अखराजात काफ़ी होंगे सूरज हज़रात के और असरात पर काबू पाने की कोशिश करें और औलाद पर भी नज़र रखें। बस ये जो वीनस और यूरेनस का मुकाबला हो रहा है, इसकी वजह से बड़ी तबीयत में गड़बड़ है। अच्छा, इनका दिल जो है ना वो उखड़ा हुआ है, दुनिया से उखड़ा हुआ है। कैसे अपने उखड़ा आप से भी और इर्द गिर्द के माहौल से भी इनकी तबीयत उखड़ी हुई है, बेचैनी सी है। तो उस पर कंट्रोल करें। ये जो वीनस है ये 15 दिसंबर को छोड़ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।